हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ब्रिलियंस एकेडमी। जहाँ पर कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है बिल्कुल स्मार्ट एंड सिंपल तरीके से। ठीक है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम एंड कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम करने के लिए। ठीक है। रियल लाइफ जितना भी आप वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं उसको मेजर करने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ओके, तो देखते हैं पहला यूनिट ऑफ मेजरमेंट, बाद में हम जाएंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम और बाद में जाएंगे कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे। ठीक है। ओके, तो देखिए पहला हम जाएंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट में पहला हम क्या देखेंगे, देखो आप मेजरमेंट जब करते हैं, ज़्यादा मैं नॉन एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ, एसआई यूनिट की नहीं। ठीक है, इंटरनेशनल पे तो बहुत सारा चीज़ होता है, मैं नॉन एसआई यूनिट में बात करूँगा बिकॉज रियल लाइफ में नॉन एसआई यूनिट बहुत यूज होता है। देखो जैसे कि नॉन एसआई यूनिट कौन कौन सा होता है, बेसिकल देखा जाए तो लेंथ, फिर कौन सा यूज होता है, वेट, लेंथ यूज होता है, फिर वेट और एक होता है कैपेसिटी, और एक क्या होता है, कैपेसिटी। समझ में आया। तो ये तीन ठो चीज लेके ज़्यादातर हम क्या करते हैं रियल लाइफ में मेजरमेंट करते हैं, ये तीन ठो चीज, लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। ठीक है। तो लेंथ जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दे दूँ, किसी का हाइट मेजर करना, वो भी तो क्या है, लेंथ टाइप का ही हो रहा है। फिर जैसे कि आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए ये ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हैं, और ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी को क्या बोला जाता है, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस को हम लेंथ भी बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जैसे कि रेक्टेंगल पे आप देखें एक लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होता है, या फिर विड्थ, है कि नहीं। तो ये वाला लेंथ, ये लेंथ को हम मेजर कैसे करते हैं, कौन सा चीज़ लेके ज़्यादातर मेजर। आप किसी को अगर आप बोल दे कि मैं टू टू तक गया था, इसमें से वो क्या समझेगा, टू तक गया था इसका मतलब क्या क्या बोल रहा है, तो बोलने की क्या बोलना चाहता है, तो ऐसा बोलेगा। लेकिन अगर अगर आप उसको ऐसा बोल दीजिए कि मैं 2 मीटर तक गया था यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं 2 मीटर तक आगे गया था, तो इजीली समझ जाएगा, हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब तो 2 मीटर तक यहाँ से आगे गया था, उसको समझ में आ जा रहा है कि नहीं। तो ज़्यादातर लेंथ को हम उसका बेस यूनिट मतलब क्या है कि ऐसा एक माप जो कि हम यूज कर देंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। अरे देखो जैसे कि आप टू मिल्क खरीदे, इसमें क्या समझेगा वो, 2 पैकेट या 2 लीटर, ऐसा बोलेगा कि नहीं। तो जो लीटर यूज हो रहा है ना, उसको ही बोला जाता है यूनिट या फिर इकाई। ठीक है, यूनिट्स बेस यूनिट्स, समझ में आया। ओके, तो बेस यूनिट को हम लेंथ में ज़्यादातर कौन सा यूज करते हैं, लेंथ में ज़्यादातर हम बेस यूनिट मीटर को यूज करते हैं कि नहीं, मीटर को। ओके, ठीक उसी तरह वेट में आपके, मान लीजिए आप एप्पल खरीदने गए हैं, ठीक है, एप्पल खरीदने गए और मुझे 2 एप्पल दीजिए मतलब 2 ठो एप्पल दूँ, ऐसा बोलेगा वो। लेकिन आप अगर वहाँ पर बोलेंगे 2 kg एप्पल दीजिए या फिर 200 एप्पल दीजिए बोलोगे, तो आप क्या समझेगा, वो 200 तो एप्पल देगा क्या, नहीं ना। 200 ग्राम एप्पल दीजिए मतलब वो इजीली समझ जाएगा। तो जो ग्राम का यूज हो रहा है वो क्या होता है, वेट का बेस यूनिट होता है। ठीक है, वेट का बेस यूनिट होता है ग्राम, समझ में आया।
ठीक उसी तरह कैपेसिटी का बेस यूनिट क्या होता है, बेस यूनिट, जिस यूनिट मतलब क्या है कि मेजरमेंट को समझने के लिए हम यूनिट को यूज करते हैं, नहीं तो हम समझ नहीं पाते मेजरमेंट को। ठीक है, तो बेस यूनिट इसका क्या आता है कैपेसिटी का, देखो मान लीजिए यहाँ पर एक बोतल है ऐसे, इसमें कुछ पानी भरा है, कितना पानी भरा है वो आपको जानना है। तो आप कौन सा बेस यूनिट यहाँ पर यूज करते हैं ज़्यादातर, लिक्विड टाइप को मेजर करने के लिए कौन सा बेस यूनिट ज़्यादातर यूज करते हैं, लीटर यूज करते हैं कि नहीं, लीटर। समझ में आया। तो ये तीन ठो चीज यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे आएगा, लेंथ, वेट, कैपेसिटी। समझ में आया, जिनका बेस यूनिट में आपको बता चुका हूँ। बताइए मुझे, लेंथ का क्या होता है बेस यूनिट, मीटर, ओके, और वेट का ग्राम, और कैपेसिटी का लीटर। समझ में आया। अच्छा, लेकिन इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मुझे बताइए कि 1 ग्राम इक्वल टू डेक्स के जी, 1 ग्राम इक्वल टू डेक्स के जी ऐसे पूछेगा, नहीं तो 1 के जी इक्वल टू डेक्स ग्राम, 1 के जी इक्वल टू डेक्स ग्राम ऐसे पूछेगा। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो इसको हम कैसे इजी मतलब जल्दी मेजर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको याद रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखोगे तो ये बहुत सारा चीज़ है जो कि आप याद रख नहीं सकते। इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको प्रोसीजर बताऊंगा कैसे आपको याद रखना है। तो देखो, मैं पहले लेंथ के बेसिस में बताता हूँ, लेंथ के बेसिस में। तो लेंथ के बेसिस में अगर देखा जाए तो उसका बेस यूनिट क्या है, बेस यूनिट क्या है, मीटर। बेस यूनिट क्या है, मीटर है। ओके, तो ये मीटर को लेके हम कौन कौन सा यूनिट यूज करते हैं बोलो तो लेंथ में। वेरी गुड, हम किलोमीटर यूज करते हैं, यूज करते हैं कि नहीं, किलोमीटर। वेरी गुड, मीटर को लेकर हम किलोमीटर यूज करते हैं। फिर वेरी गुड, हेक्टोमीटर यूज करते हैं। फिर डेकामीटर यूज करते हैं। ओके, फिर क्या, मीटर तो यूज होगा ही, वो तो बेस यूनिट है, वो यूज होगा ही। फिर डेसीमीटर यूज करते हैं, सेंटीमीटर यूज करते हैं, और मिलीमीटर यूज करते हैं। इतना यूनिट हम यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर ज़्यादा यूज होता है। ये हेक्टो, डेका, डेसी तो उतना तो हम नहीं मतलब यूज नहीं करते, लेकिन सबसे ज़्यादा किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर यूज होता है, और इससे रिलेटेड ही रियल लाइफ प्रॉब्लम आपको पूछेगा। ठीक है, ओके। तो कितना यूनिट निकला यहाँ पर, 1 2 3, मीटर को भी साथ ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यूनिट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है लेंथ को मेजर करने के लिए। लेंथ को मेजर करने के लिए 7 ठो यूनिट आपको यहाँ पर दिख रहा है। समझ में आया। ओके, मैं इसको ऐसे बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, ओके, ये बन गया है इससे। समझ में आया। ओके, तो बेस यूनिट होता है लेंथ का मीटर, उसमें 7 ठो यूनिट निकालते हैं। तो देखिए, आपको इसमें निकालना कैसे है, देखो कि जितना भी यूनिट होता है ना मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, लेंथ का हो या वेट का हो या कैपेसिटी का हो, ठीक है, ये जितना भी यूनिट दिखा आपको 7 ठो यूनिट, ये इसका यूनिट वैल्यू होता है 10 10 का। कितने का, 10 10 का। ये सारा ही 10 10 का है। ओके, इसका यूनिट वैल्यू क्या होता है, 10 10 का, 10 यूनिट का होता है इसका मतलब। समझ में आया कि नहीं, 10 10 यूनिट का। तो अगर देखिए, आपको अगर किलोमीटर से मीटर, किलोमीटर से मीटर कन्वर्ट करना है, या फिर आपको बोल देगा मीटर से किलोमीटर कन्वर्ट करना है, या फिर सेंटीमीटर से मिलीमीटर, या फिर मिलीमीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करेंगे। देखो, तो उसे जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ और जानना पड़ेगा। देखो, ये जो हम 7 ठो यूनिट देखे लेंथ का, इसमें सबसे बड़ा यूनिट या फिर ग्रेटेस्ट यूनिट है किलोमीटर। ग्रेटेस्ट यूनिट है सबसे किलोमीटर, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, मिलीमीटर।
समझ में आया? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मिलीमीटर। तो देखो इसमें एक रूल है, इसमें जैसे कि देखो यहाँ पर मैं किसका मेजर कर रहा था, लेंथ का, ठीक है। तो क्या आता था इसका बेस यूनिट, मीटर आता था, ठीक है, इसका बेस यूनिट आता था मीटर। और इससे लेके ही हम कितना यूनिट फाइंड करते थे, एक होता है हमारा किलो, किलोमीटर, फिर होता था हमारा क्या, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, ओके। और एक होता था क्या, डेकामीटर, फिर आता था क्या, मीटर, फिर डेसीमीटर, डेसी डेसीमीटर, ओके, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर ये आता था इतना। तो देखो ये जो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर है, इनका सबका यूनिट का जो वैल्यू होता है वो 10 10 का होता है। कितने का, 10 10 का होता है। ये आपको याद रखना है, 10 10 का होता है। समझ में आया? और एक चीज बताया था कि इसमें सबसे बड़ा यूनिट कौन होता है, किलोमीटर। क्या होता है, किलोमीटर, मतलब लार्जर यूनिट। यहां पर लिख देता हूं मैं, लार्जर यूनिट, और इसको मैं लिख देता हूं स्मॉलर यूनिट, ठीक है। सबसे स्मॉलर यूनिट होता है मिलीमीटर, सबसे लार्जर यूनिट होता है क्या, किलोमीटर, ओके। तो यहां पर देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट जाएंगे, एक एग्जांपल लेके मैं दिखाता हूं आपको। जैसे कि आपको पूछ दिया कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू डेक्स सेंटीमीटर, डेक्स सेंटीमीटर, ऐसे पूछ दिया। देखो तो यहाँ पर जो किलोमीटर है, देखो आपको किलोमीटर से सेंटीमीटर जाना पड़ रहा है, किलोमीटर से सेंटीमीटर जाना पड़ रहा है। इसका मतलब आपको स्मॉलर, सॉरी ग्रेटेस्ट टू आपको किधर जाना पड़ रहा है, स्मॉलर जाना पड़ रहा है, मतलब लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट जाना पड़ रहा है। तो देखो जब लार्जर यूनिट टू आप स्मॉलर यूनिट जाएंगे ना, तब आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन। सर किसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है वो समझाइए। हाँ देखो क्या मल्टीप्लाई करना है, देखो जब आपको, मैं यहाँ पर हैशटैग लिख देता हूं कि टू कॉन्वर्ट, टू कॉन्वर्ट क्वांटिटी फ्रॉम ए लार्ज, या फिर लार्जर यूनिट टू द नेक्स्ट स्मॉलर यूनिट वी मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये ही इंपॉर्टेंट है कि किसको मल्टीप्लाई करें। देखो क्या है, टू कन्वर्ट फ्रॉम ए लार्जर यूनिट टू, अगर आप स्मॉलर यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू डेक्स सेंटीमीटर आए, तब आपको मल्टीप्लीकेशन तो करना है किसको। देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ, ध्यान से देखना, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर किलोमीटर से आप सेंटीमीटर जा रहे हैं, मतलब जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, किलोमीटर से, तो उसको क्या करना है, ये चार्ट में से उसको बंद कर देना है, मतलब ढक लेना है उसको, और खोलना नहीं है, ठीक है। बाकी आपको यहां से जब इसको आप क्लोज किए, उसके बाद यहां से आपको सेंटीमीटर जाने के लिए कितना ठो 10 मिल रहा है, देखो तो 1 2 3 4 5, 5 to 10 मिल रहा है। 5 to 10 मतलब क्या है, इसका मतलब आपको 1 लाख मिल रहा है। 1 2 3 4 5, 1 लाख मिल रहा है इसका मतलब। अरे 5 to 10 मतलब मल्टीप्लाई कर देना है, कितना मिल रहा है आपको, 1 लाख। इसका मतलब किलोमीटर टू सेंटीमीटर जाने के लिए आपको 1 लाख स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब 1 लाख यूनिट आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं, आगे जाना पड़ेगा।
तो देखो जब आप किलोमीटर टू सेंटीमीटर जा रहे हैं तो बड़े से छोटा जा रहे हैं, मतलब लार्जर टू स्मॉलर। तो लार्जर टू जब स्मॉलर जाएंगे ना, तब आपको मल्टीप्लीकेशन करना है किसके साथ, किलोमीटर के बगल में जो वैल्यू होगा। अभी 1 किलोमीटर है तो इसी 1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 लाख को, ठीक है, सॉरी 1 लाख को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया, 1 लाख को, तो 1 लाख इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 लाख ही हो जाएगा। समझ में आया, ओके। तो 1 लाख सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 1 लाख सेंटीमीटर होता है। समझ में आया इतना, ओके। तो इसमें मुझे क्या मल्टीप्लाई करने के लिए, मतलब हम कौन सा नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोलो तो, 10 को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब कितना, जितना स्टेप जाएंगे उतना मल्टीप्लाई करेंगे। देखो किलोमीटर से स्टार्ट किया तो किलोमीटर कैसे ढक लिया, सेंटीमीटर तक जाना है, कितना 10 बचा, 1 2 3 4 5 5 to 10 है। इसी 5 to 10 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 लाख आ रहा है। लेकिन उसी 1 लाख को भी मल्टीप्लाई ही करना है, क्यों, क्योंकि आपको लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट जाना है, इसीलिए मैं उसी 1 लाख को मल्टीप्लाई किया। समझ में आया, 1 लाख को मल्टीप्लाई किया, ओके। जैसे कि मान लीजिए सर, अगर ये तो 1 किलोमीटर है, मान लीजिए यहां पर एक एग्जांपल है, लेट 10 किलोमीटर मान लेते हैं, 10 किलोमीटर मान लेते हैं, 10 किलोमीटर इक्वल टू डेक्स सेंटीमीटर पूछ लिया, या फिर ऐसा पूछ लिया कि 10 सॉरी 100 डेका, 100 डेकामीटर इक्वल टू डेक्स मिलीमीटर, ऐसा पूछ लिया, 100 डेकामीटर इक्वल टू डेक्स मिलीमीटर ऐसे पूछ लिया। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखो किलोमीटर टू सेंटीमीटर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को पहले आपको ऐसे बंद कर लेना है। किलोमीटर को बंद करने के बाद आपको कितना 10 जाना है सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर का 10 को भी गिनना है, 1 2 3 4 5 5 to 10, 5 to 10 मतलब 1 लाख, 1 लाख स्टेप आगे जाना है आपको। तो 1 लाख को हम किलोमीटर टू सेंटीमीटर जा रहे हैं, मतलब बड़े से छोटे जा रहे हैं, इसीलिए इसका जो बगल में जो वैल्यू होगा क्या है, 10 किलोमीटर का पूछा है, तो 10 में आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, 1 लाख को मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया, तो इसमें आ जाएगा 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 में 6 to 0 आ जाएगा। समझ में आया, 6 to 0 आ गया, ओके, इतना आ जाएगा। ठीक उसी तरह अगर मैं 100 डेकामीटर कर रहा हूं, देखो डेकामीटर टू मिलीमीटर, डेकामीटर टू मिलीमीटर कर रहा हूं, लेकिन 100 डेकामीटर टू मिलीमीटर, तो इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि मुझे 100 के साथ किसी को तो मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम डेका से मिली जा रहे हैं, मतलब बड़े से छोटे, बड़े से छोटे जा रहे हैं, इसीलिए मैं डेका को यहाँ पर क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। डेका को ऐसे, यहाँ पर डेका है ना, डेका को ऐसे में क्लोज कर दूंगा। फिर डेका के बाद कितना 10 बच रहा है, मतलब मिलीमीटर जाने के लिए, 1 2 3 4, 1 2 3, देखो 10 कितना देखना है आपको, ये स्टेप नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, 10 कितना ठो है, मतलब डेका को ऐसे अगर बंद करूंगा 10 कितना ठो, 1 2 3 4, 4 to 10, अगर 4 to 10 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, मतलब 10,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। उसी 10,000 को यहाँ पर आपको 100 के साथ डिवाइड कर, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ग्रेटर टू स्मॉलर जा रहा है, इसीलिए मैं उसी 10,000 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो आंसर क्या आ जाएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो, यहाँ पर तो 4 to 0 है, 5 6, यहाँ पर भी 6 to 0 आ जाएगा। समझ में आया, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, समझ में आया, ये हो गया आपका इतना। समझ में आया ये, तो ऐसे आपको करना है, ये आ गया इतना मिलीमीटर, ओके, वेरी गुड। तो ये आपका 10 लाख, 10 लाख यहाँ पर मैं ऐसे कॉमा यूज कर देता हूँ, 100 डेकामीटर इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर, 10 किलोमीटर इक्वल टू भी 10 लाख सेंटीमीटर ही आ रहा है। समझ में आया, 10 लाख सेंटीमीटर ही आ रहा है। तो इतना समझ में आया कि ग्रेटर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट जाने से हमको क्या करना पड़ेगा, और ये स्टेप ही आपका लेंथ पे भी यूज होगा, वेट पे भी यूज होगा, एंड
कैपेसिटी पे भी यूज होगा। यही स्टेप ही लेंथ पे भी यूज होगा, ये हैशटैग है ना, ये लेंथ पे भी यूज होगा, वेट पे भी यूज होगा, कैपेसिटी पे भी यूज होगा। तो ये आपको मैं सिखाया कि लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट कैसे जाना है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि स्मॉलर यूनिट टू लार्जेस्ट यूनिट कैसे जाते हैं, देखो स्मॉलर यूनिट टू लार्जेस्ट यूनिट कैसे अगर जाए, मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक एग्जांपल लेके ही करता हूँ, स्मॉलर टू लार्जेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू कन्वर्ट, पहले तो मैं एक हैशटैग लिख रहा हूं कि टू कन्वर्ट क्वांटिटीज फ्रॉम ए स्मॉलर यूनिट टू द नेक्स्ट लार्जर यूनिट, तब हम क्या करेंगे, देखो तब हम करेंगे डिवाइड। जब आप स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट को आ रहे हैं, स्मॉलर यूनिट कौन है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से डेकामीटर चले आए, मिलीमीटर से किलोमीटर चले आए, तब आपको डिवाइड करना है किसको, 10 को डिवाइड करना है। समझ में आया, जितना आप जा रहे हैं उतने को डिवाइड करना है, लेकिन 10 ही उसका बेस, मतलब 10 यूनिट का, इसलिए मैं 10 लिख रहा हूं यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं, इसमें कंफ्यूजन होना नहीं है। तो एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, देखो एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए आपको पूछ लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू डेक्स किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू डेक्स किलोमीटर। तो वहां पर क्या करना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू डेक्स किलोमीटर, मतलब देखो आप सेंटीमीटर से किलोमीटर जा रहे हैं, सेंटीमीटर से किलोमीटर, तो जो आपको गिवन है, आपको अभी क्या गिवन है, सेंटीमीटर, तो वही सेंटीमीटर को ऐसे क्लोज कर दे, क्या करना है, क्लोज कर दो। तो कितना 10 बचा मेरे पास, 1 2 3 4 5 किलोमीटर तक जाने के लिए मुझे 510 रिक्वायर्ड हुआ मुझे यहाँ पर। तो 510 को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ रहा है, 1 लाख। 510 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 लाख। तो उसी 1 लाख को आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड। क्यों, आप स्मॉलर यूनिट टू लार्जेस्ट जा रहे हैं, स्मॉलर यूनिट टू लार्जेस्ट, इसीलिए डिवाइड करना है। लेकिन सर किसके साथ डिवाइड करें, जो सेंटीमीटर जो गिवन होगा वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो उसके साथ उसको डिवाइड करना है 1 लाख। तो समझ में आया, इसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 तो जीरो, इसका मतलब डेसिमल के बाद 5 तो डिजिट आएगा, 1 2 3 4 1 के साथ 5, तो इतना किलोमीटर आ गया। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.00001 किलोमीटर। समझ में आया, तो डिवाइड करना है आपको स्मॉलर टू अगर लार्जेस्ट यूनिट जा रहे हैं तो। फॉर एग्जाम्पल और एक ले लेता हूं, जैसे कि 1 डेसीमीटर, अच्छा मान लीजिए मैं 10 डेसीमीटर लेता हूं, डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इक्वल टू डेक्स डेकामीटर, डेक्स डेकामीटर, 10 डेसीमीटर इक्वल टू डेक्स डेकामीटर। इसको कैसे करना है, 10 डेसीमीटर इक्वल टू डेक्स डेकामीटर। तो देखो डेसी यहां पर है, डेसी टू डेका जाएंगे, डेसी टू डेका मतलब छोटे से बड़े, स्मॉलर टू ग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉलर टू ग्रेटेस्ट जाएंगे, तो यहाँ पर डेसी हमको गिवन है, डेसी हमको गिवन है, तो ये डेसी को क्लोज कर देना है। तो डेका जाने के लिए आपको कितना ठो 10 को जाना पड़ रहा है, कितना ठो 10 को लेके जाना पड़ रहा है, 2 ठो, ये वाला एक 1, ये वाला एक 2। समझ में आया कि नहीं, तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100। इसका मतलब हमको 100 को डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज डेसीमीटर टू डेकामीटर जा रहे हैं, छोटे से बड़े। किसके साथ डिवाइड करेंगे, जो हमारा गिवन डाटा होगा उसके साथ हम डिवाइड करेंगे, किसको, 100 को, क्योंकि 100 जाने से हमको डेका मिल रहा है। अभी इसको आप 0 से 0 कैंसिल कीजिए, तो 1/10 मतलब क्या है, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा, 0.1 डेकामीटर। डेसिमल में कन्वर्ट करना तो आपको आता होगा, डिनोमिनेटर में जितना जीरो, डेसिमल के बाद उतना नंबर आएगा। कितना जीरो, एक जीरो, तो डेसिमल के बाद उतना नंबर जो न्यूमरेटर में होता है उसी नंबर आ जाता है यहाँ पर। तो 0.1 डेकामीटर है, 10 डेसीमीटर मतलब 0.1 डेकामीटर। इतना समझ में आ गया, बस ये ही इंपॉर्टेंट था। और सर ये वाला प्रोसेस सारे में काम आएगा, यस, ये लेंथ में भी काम आया तो वेट में भी काम आएगा और
लेंथ में भी काम आया ना, तो आपका ये वेट में भी यूज होगा और कैपेसिटी में भी यूज होगा। लेकिन क्या फर्क है उसमें, सिर्फ बेस यूनिट चेंज होगा। ठीक है, ये वाला प्रोसेस में है, इसमें लेंथ का बेस यूनिट लिखा गया है, उसमें लिखा जाएगा वेट का बेस यूनिट। वेट का बेस यूनिट क्या होता है, ग्राम। तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। समझ में आया। अगर लीटर के हिसाब से दिया जाए तो आप पढ़ेंगे किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, डेसी लीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। समझ में आया। और वही ही प्रोसेस बड़े से छोटे, लार्जर टू स्मॉलर जाना है तो मल्टीप्लाई, और स्मॉलर टू लार्जर जाना है तो डिवाइड। तो यही प्रोसेस ही आपको आगे लेके जाना है। तो ये था ओवरऑली आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको फाइंड करना था ऐसे। ठीक है, ऐसे अगर आप सीख गए तो ये आपका रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम में आपको बहुत काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा क्या, हाँ टाइम के बारे में, टाइम के बारे में था ना। यस, कन्वर्जन ऑफ टाइम ये था। ठीक है, हाँ ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम ये था। ठीक है, तो ये क्या है देखो, ये देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम। चलो ये करते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम। कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम। देख, अच्छा हम तो मेजरमेंट कर रहे थे लेंथ, वेट, कैपेसिटी का। ठीक है, लेंथ, वेट, कैपेसिटी का। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि यूनिट ऑफ टाइम को कैसे हम चेंज करें। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन में पूछता है कि 1 आवर इक्वल टू डेक्स मिनट। क्वेश्चन पूछ देता है कि 1 आवर इक्वल टू डेक्स मिनट। ठीक है, डेक्स मिनट, या फिर 1 मिनट इक्वल टू डेक्स सेकेंड, ऐसे पूछ देता है क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करें। देखो इसमें भी क्या है, वही तरीका है, लेकिन थोड़ा सा नंबर्स में कुछ अलग होगा, नहीं तो वही तरीका है। क्या है देखो, इसमें एक कॉन्सेप्ट है हमारा, उसको मैं नाम दिया हूं HMS का कॉन्सेप्ट, HMS का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसको आप याद रखने का भी एक तरीका है। क्या तरीका है देखो, इसको याद रखने का भी एक तरीका है। ये वाला जो था हमारा, ये जो यूनिट सब है, इसको याद रखने का एक तरीका है। क्या, शॉर्ट में याद रखते हैं इसको, KHDMDCM, KHDMDCM। ये अगर लेंथ के लिए हो तो, अगर वेट के लिए हो तो वेट के लिए तो KHDGDCM। अगर वेट के लिए हो तो KHDG। जी क्यों, क्योंकि ग्राम आता है बेस यूनिट वेट में, तो KHDGDCM। अगर लीटर के लिए हो तो KHDLDCM। एम चेंज नहीं होगा क्योंकि ये मिली है ना, KHDLDCM। समझ में आया। तो ये याद रखने का तरीका। ठीक उसी तरह ये कॉन्सेप्ट में HMS को याद रखना है। HMS मतलब ये है आपका आवर, H मतलब आवर, M मतलब मिनट, S मतलब सेकंड। ठीक है, H मतलब आवर, M मतलब मिनट, S मतलब सेकंड। ठीक है, तो सबसे बड़ा होता है आवर, टाइम का सबसे बड़ा यूनिट होता है आवर। टाइम का सबसे बड़ा यूनिट होता है आवर, लार्ज यूनिट, लार्जर यूनिट। और सबसे छोटा यूनिट होता है सेकंड, सबसे छोटा यूनिट होता है सेकंड। समझ में आया टाइम का। ओके, तो यहां पर देखो, आप टाइम तो जानते हैं कि एवरी 60 मिनट, एवरी 60 सेकेंड, 60 से ही सब काम होता है यहाँ पर। इसीलिए इसका एक एक यूनिट होता है 60 का। जैसे वहां पर 10 का था, यहाँ पर क्या होता है 60 का होता है। वहां पर 10 10 यूनिट का था ना, यहाँ पर 60 60 यूनिट का होता है।
समझ में आया? ओके, सबसे बड़ा होता है आवर, सबसे छोटा होता है सेकंड। ओके, यहाँ वहां पर जो कॉन्सेप्ट था ना डिट्टो, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है देखो, मैं 2 हैशटैग लिख रहा हूं। हैशटैग है कि टू कन्वर्ट क्वांटिटीज फ्रॉम ए larger unit to the next smaller unit, we multiply देखो यहाँ पर क्या है कि आप लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट जाएंगे तो वही ही मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन आपको वहां पर 10 मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई करना है? 60 को मल्टीप्लाई करना, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई करना है? 60 को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या है कि आपको यहाँ पर पूछ लिया कि 20 आवर इक्वल टू डेक्स मिनट, 20 आवर इक्वल टू डेक्स मिनट। ठीक है, अगर आपको छोटा नंबर को बड़ा बनाना है, ये तो वर्ड प्रॉब्लम पे आता है। देखो 20 आवर इक्वल टू डेक्स मिनट, मतलब आवर से आप कहाँ जा रहे हैं? मिनट को जा रहे हैं, तो आवर से मिनट को जा रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट। आवर को ऐसे बंद कर लीजिए, तो मिनट को जाने के लिए कितना 60 आपको आ रहा है? मिनट को जाने के लिए कितना 60 चाहिए? एक ही 60, मिनट का एक ही 60 चाहिए, एक ही 60। तो वही 60 को आपको क्या करना पड़ेगा? बड़े से छोटा यूनिट जा रहे हैं, इसीलिए वही 60 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ? जो आपका गिवन यूनिट होगा, जो आपका गिवन वैल्यू होगा। क्या वैल्यू है? 20 आवर, उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 0 जा 0, ये आ जाएगा 120। ठीक है, मतलब 1200 मिनट आ जाएगा ये। समझ में आया? ओके, 1200, 1200 मिनट आ जाएगा ये। 20 आवर इक्वल टू 1200 मिनट। समझ में आया? ओके, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक उसी तरह और एक एग्जांपल अगर मैं लूं कि 1 मिनट इक्वल टू डेक्स आवर, सॉरी ये तो नहीं, डेक्स सेकंड ले लेते। 1 मिनट इक्वल टू डेक्स सेकंड, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है सबको पता है, लेकिन आज मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि 1 मिनट में कितना सेकंड। देखो आपको गिवन में मिनट दिया गया है, तो मिनट को ऐसे क्लोज कर दीजिए। कितना जाने के लिए कितना 60 लग रहा है हमको, यूज करेंगे कितना 60, एक ही 60। इसको डग ले तो सर ये भी 60 यूज करेंगे, नो, इसके बाद का यूज करना है, बिकॉज मिनट से सेकंड जाना है। तो इसको क्लोज कीजिए, तो कितना 60 यूज कर रहे हैं? एक ही 60। तो उसी 60 को यहाँ पर क्या करना है? देखो आप लार्जर टू स्मॉलर जा रहे हैं, तो उसी 60 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? जो गिवन नंबर होगा 1 है, तो 61 जा 60 सेकेंड, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। समझ में आया? तो ये होता है HMS का कॉन्सेप्ट, HMS, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम। समझ में आया? कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम। ओके, यूनिट ऑफ टाइम, तो ये है, ये आपका कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक उसी तरह अगर मैं स्मॉलर टू लार्जर जाऊं, वही कॉन्सेप्ट। अगर मैं स्मॉलर टू लार्जर जाऊं, डिट्टो वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखो जैसे कि आपको जाना है स्मॉलर टू लार्जर, यहाँ पर HMS था, आवर, मिनट, सेकेंड, 60 का होता है इसका यूनिट। ठीक है, तो देखो अगर आपको स्मॉलर टू लार्जर जाना है, स्मॉलर टू लार्जर, तो वही कॉन्सेप्ट, स्मॉलर टू लार्जर जाएंगे तो किसको डिवाइड करेंगे? वहां 10 को डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर 60 को डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? 60 को, और स्मॉलर टू लार्जर। और अगर लार्जर टू स्मॉलर जा रहे हैं तो 60 को मल्टीप्लाई करना है, यही कॉन्सेप्ट। समझ में आया? ओके, तो देखो अगर मैं यहाँ पर आपको पूछ लिया कि 1 सेकेंड इक्वल टू डेक्स आवर, 1 सेकेंड इक्वल टू डेक्स आवर, ऐसे अगर पूछ लिया तो आप क्या करेंगे? वेरी गुड, सेकेंड यहाँ पर गिवन है तो सेकेंड को ऐसे क्लोज कर दीजिए। 60 कितना ठो आ रहा है? 2 60, तो 60 इंटू 60, 2 60 मतलब 60 इंटू 60 कितना आ जाएगा? 3600। 60 इंटू 60 3600। तो 3600 को आपको
किससे डिवाइड करना है? जो हमको गिवन नंबर दिया हुआ। डिवाइड क्यों कर रहे हैं सर? हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट जा रहे हैं, इसीलिए मैं 3600 को डिवाइड। 3600 कहाँ से आ गया सर? यहाँ पर देखो सेकंड गिवन है, सेकंड को क्लोज करने के बाद कितना 60 बच रहा है, 2 ठो। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 60 इंटू 60 मतलब 3600। 3600 को ही आपको यहाँ पर क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड क्यों किए? बिकॉज आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट जा रहे हैं। समझ में आया? तो ये होता है कॉन्सेप्ट। मैं इसका अगर हैशटैग लिख दूं तो आपको क्या क्या है यहाँ पर देखो, टू कन्वर्ट quantities from a smaller unit to the next larger unit we divide बाय, किसके साथ डिवाइड करना है? 60 के। वहां 10 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ 60 के। लेकिन कितना 60 है वो देखना है आपको। यहाँ देखो सेकंड से आप आवर गए तो 2 टू 60 है, 2 टू 60 मतलब 3600 है। समझ में आया? 2 टू 60 मतलब मल्टीप्लाई करना है, प्लस नहीं, 3600 है। वही 3600 को यहाँ पर डिवाइड कर देना है। समझ में आया? 3600 को यहाँ मतलब 1/3600 आवर है, इसका मतलब 1 सेकेंड। समझ में आया इतना? वेरी गुड। ओके, तो ये होता है बेसिकली कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम। ओके, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था? नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे, इसको हम कैसे करें सर? देखो, कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे, ठीक है, मैं हेडिंग दे देता हूं, कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे। ये है हमारा, इसको हम कैसे करें? देखिए, कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे। ओके, तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए आपको क्या याद करना है? पीएस को याद करना है, पीएस। देखो पहला क्या था? के एच डी एम डीसीएम, के एच डी जी डीसीएम, के एच डी एल डीसीएम, ये था। दूसरा क्या था हमारा? एच एम एस का कॉन्सेप्ट। अभी तीसरा क्या है? पीएस का कॉन्सेप्ट। पीएस मतलब पैसा, सॉरी मैं पीएस क्यों लिख रहा हूं? आरएस ना, पीएस नहीं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? आरएस, आरएस का कॉन्सेप्ट। आर मतलब क्या है? यहाँ पर रुपीज है, ठीक है। आर मतलब क्या है? रुपीज। और एस मतलब क्या? आर एस क्यों लिख रहा हूं मैं? आरपी है ना यहाँ पर, पैसे। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। यहाँ पर आरपी, आरपी का कॉन्सेप्ट, आर एस नहीं आरपी। मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। आर एस लिख रहा हूं मैं, सॉरी। यहाँ पर आरपी है। पी मतलब क्या है? यहाँ पर पैसे। पी मतलब क्या है? यहाँ पर पैसे। समझ में आया? तो यहाँ पर आरपी का कॉन्सेप्ट यूज करना है, रुपीज और पैसे का। समझ में आया? ओके, तो देखो यहाँ पर जो रुपीज है ये सबसे लार्जर है, ठीक है, ये सबसे लार्जर। यहाँ पर जो पैसा है ये सबसे स्मॉलर है, स्मॉलर। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या करना है? देखो यहाँ पर सिर्फ 2 ठो यूनिट है, तो यहाँ पर क्या करना है? अगर आपको लार्जर टू स्मॉलर जाना, वही कॉन्सेप्ट देखो। अगर लार्जर टू स्मॉलर जाना है तो मल्टीप्लाई, और अगर स्मॉलर टू लार्जर आना है तो डिवाइड। लार्जर टू स्मॉलर जाना है तो मल्टीप्लाई, स्मॉलर टू लार्जर, वही कॉन्सेप्ट, सारे में वही कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब, लेकिन सर इसको जो मल्टीप्लाई करें किसके साथ? वेरी गुड, वही आपको जानना है ना। देखो पहले आप जब मेजरमेंट के लिए आप कर रहे थे वहां पर 10 को किए मल्टीप्लाई, सेकंड में आप टाइम के लिए 60 को मल्टीप्लाई कर रहे थे या फिर डिवाइड। लेकिन आप अभी रुपीज और पैसे में किसको मल्टीप्लाई और किसको डिवाइड करेंगे? 100 को। किसको? 100 को। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 100 को, और डिवाइड करेंगे तो आपको 100 को डिवाइड करना पड़ेगा, 100 को डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया? मतलब कैसे करें सर? देखो यहाँ पर मैं लिखता हूं 1 रुपी, 1 रुपीज
इक्वल टू डेक्स पैसा, डेक्स पैसे, 1 रुपीज इक्वल टू डेक्स पैसे। तो देखो यहाँ पर रुपीज से कहाँ जाना पड़ रहा है, पैसे तक जाना पड़ रहा है, मतलब बड़े यूनिट से छोटा यूनिट जाना पड़ रहा है कि नहीं। तो बड़े से छोटा जाएंगे तो क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ, किसको मल्टीप्लाई करना है, 100 को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन सर किसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो हमारा गिवन नंबर दिया होगा। क्या दिया है अभी के लिए, 1 दिया गया है, तो 1 के साथ, तो 1 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 100। मतलब 1 रुपीज में कितना पैसा होता है, 100 पैसे। कितना पैसे होता है, 100 पैसे होता है। समझ में आया, ओके। ठीक उसी तरह अगर मैं यहां से ऐसे पूछ लूं आपको कि 200 रुपीज कर देता हूँ। 200 रुपीज में डेक्स पैसा होता है, डेक्स पैसे, 200 रुपीज में डेक्स पैसे। ऐसे ऐसे अगर मैं लिख दिया 200 रुपीज इक्वल टू डेक्स पैसे, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, देखो वही रुपीज से ही पैसे जाना है, तो इसका मतलब बड़े से छोटे तो मल्टीप्लाई करना है, किसको, 100 को। तो 100 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, किसके साथ मल्टीप्लाई, जो हमारा गिवन नंबर है 200, क्योंकि 200 रुपी बोल रहा है, तो 200 को 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 2 में 4 ठो 0, 1 2 3 1 2 3 4 4 ठो 0, इसका मतलब ये 20,000 पैसे हो गया। 20,000 पैसे मतलब 200 रुपीज इक्वल टू 20,000 पैसे है। समझ में आया इतना, वेरी गुड। अब क्या है देखो, अगर आपको अगर पूछ लिया कि पैसे टू रुपी जाना है, अगर मान लीजिए आपको ऐसे पूछ लिया कि 200 पैसे, 200 पैसे इक्वल टू डेक्स रुपी, डेक्स रुपीज, 200 पैसे इक्वल टू डेक्स रुपी, ऐसे पूछ लिया। तो देखो आपको पैसे से रुपी जाना है, पैसे मतलब सबसे छोटा, छोटे से आपको बड़े जाना है, तो यहाँ पर डिवाइड होगा, छोटे से बड़े जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड, स्मॉलर टू लार्जर जाएंगे तो डिवाइड। तो किसको डिवाइड करेंगे, 100 को, 100 को डिवाइड करेंगे ना, 100 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन किसके साथ डिवाइड करेंगे, जो हमारा गिवन डिजिट हो। गिवन डिजिट क्या है, 200 है, मतलब 200 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो 200 को जब 100 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, 2। आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अरे 200 को आप 100 से डिवाइड करो, 2 आएगा कि नहीं। इसका मतलब 200 पैसे इक्वल टू 2 रुपी है, 200 पैसे इक्वल टू 2 रुपीज में। समझ में आया। तो ये होता है आपका कॉन्वर्ट रुपीज इंटू पैसे, कॉन्वर्ट रुपीज इंटू पैसे। समझ में आया, वेरी गुड। कन्वर्ट रुपीज इंटू पैसे यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। तो आज मैं आपको जितना भी यूनिट कन्वर्जन होता है और रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम को बेस्ड जो है वो आज मैं सारा आपको समझा दिया। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंपॉर्टेंट था, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट था, कन्वर्ट रुपीज इंटू पैसे भी इंपॉर्टेंट था, जो कि नॉन एसआई यूनिट का मैं सारा कुछ आपको आज मैं समझा दिया। समझ में आया, नॉन एसआई यूनिट का। और हायर क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसा यूनिट के बारे में बोलता हूँ, उसमें कुछ थोड़ा सा अलग, यही कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा सा अलग है। समझ में आएगी ना, ओके ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग।